जितना प्यार दुलार या कुछ नया कुछ देखना था लोगों को, वो एक्चुअली देखने को मिल गया। चालू अपी वहाँ से सरक गई ससुराल से। तो लोगों के जो व्यूज़ थे या लोगों का जाना था चालू अपी के चैनल पर, वो लोग भी सरक गए। क्योंकि 2 दिन पहले की 9 लाख पे गाड़ी अटकी पड़ी है, और जो बेचारी ने कल डाली है, जो कि 24 घंटे होने वाले हैं, यानी कि 23 घंटे समथिंग हो गया है, वो भी 9 लाख पे आकर गाड़ी अटक गई, और वो भी बेचारी का पहला बर्थडे बेबी के साथ। ओ माय गॉड, फिर भी लोग देखने नहीं गए। थैंक यू भाई भाभी भी लिखा, फिर भी देखने नहीं गए। भाई भाभी के मतलब भाई का इतना बड़ा फोटो बच्चे के साथ, भाभी का इतना बड़ा फोटो गले लगते हुए, ओफो, ये भी काम नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या है ना, अभी लोगों को असलियत समझ में आ गई है कि सब नाटक है, सब दिखावा है। जब ये मुदाहा में साथ रह के इतने दिन कुछ नहीं उखाड़ पाए, यहाँ क्या ही उखाड़ लेंगे। चलो जो भी कुछ उखाड़ रहे थे हम भी देख लेते हैं, और चलो आपको भी बता देते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई आप सबका तहे दिल से शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने के लिए, अपने थॉट मेरे साथ शेयर करने के लिए। और अभी हम जैसे ये बड़े वाले चैनल पर तो लाइव करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे वाले चैनल के लिए भी मुझे लगातार मेल आ रहे हैं, और वो ये मतलब मेल के थ्रू ये मुझे जो है बोला जा रहा है, या यूँ कह लो कि मुझे नए मोटिवेट किया जा रहा है कि इस चैनल पर आप लाइव करें और ज़्यादा इंगेजिंग के लिए। तो क्या रिएक्ट वाले पर भी लाइव किया जाए, और किया जाए तो किस टाइम किया जाए, बताइएगा ज़रूर। टाइम निकाल कर फिर हम देखते हैं कि कब लाइव करेंगे, वहाँ पर भी मैं पहले ही कम्युनिटी लगा दूंगी। तो बात करते हैं चालू अपी के व्लॉग का। अभी क्या है ना कि देखो भाई, उनको देखो कंटेंट वंटेंट तो कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं रहा है, क्योंकि भाई सारा हड़प ले रहे हैं। और इनका क्या हिसाब किताब बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो चलो वही शब्द शेयर करते हैं। और जिस जगह पर ये गए हैं ना, उस जगह का नाम है बालाजी। अब मैं ये नाम क्यों बता रही हूँ, अभी देखने वाली बात ये है कि जनाब ने पूरा टूर तो दे दिया, मैडम ने भी बता दिया किचन ऐसी, ये ऐसा, ये ओनर है, ओनर से भी मिलवा दिया। अच्छा मतलब ये गार्डन है, ये किचन है, ये बेडरूम है, ये पूल है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। भैया नाम भी तो बताओ, लोग जाएंगे कैसे वहाँ पे। ये वहाँ से मीरा रोड से इतनी दूर है, ये ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ही अच्छा है, आप अपने उसके लिए आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको प्रमोशन के लिए बुलाया है। अच्छा भाई, लोग कहेंगे कि भाई क्यों, तो देखो भाई, एक तो उनको पता है कि ये फैमिली ट्रिप होती है। ऑफ कोर्स फैमिली ट्रिप में अब जनाब मैडम अकेले अपने बच्चे को लेकर आ जाएं, तो भाई साहब वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो तो 1 घंटा साथ नहीं बिता सकते। वो तो फैमिली ट्रिप मतलब 2 1 दिन की तो बहुत दूर की बात है। तो उनको भी पता है, ऑफर देने वालों को भी, कि तीनों लोग आएंगे, तीनों इनके घर के व्लॉगर हैं, पूरी फैमिली साथ में आएगी, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने फ़ायदा सोच कर उनको बुलाया था। लेकिन कितना फ़ायदा हो पाएगा, कितना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी जो हमारी छुटकू आपा है, जिनके ऊपर मैं शबनम रिएक्ट पर बनाती हूँ, यानी कि अफरोज़, वो भी ऐसे ही गए थे और इन लोगों से ज़्यादा मज़े कर लिए थे। तो वो भी अकेले नहीं गई थी, क्योंकि उसके भी 2 बेटे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं वो। लेकिन वो फिर अपनी होने वाली बहू को लेकर गए। होने वाली बहू की जो है भाई भी था वहाँ पर, कुछ 1 2 फीमेल और भी थी, उनका भैया भतीजा भी था, उनका भांजा भी था, उनकी ननद का बेटा भी था। मतलब ऐसे करके बहुत सारे लोग हो गए थे। बारबेक्यू वगैरह भी किया उन्होंने, पर इनके बस की तो वो सब भी करना नहीं है। कर लिए थे ना, प्लॉट में सब कुछ कर लिया था, क्योंकि वहाँ पका पकाया सब कुछ कर करा के किसी और ने दे दिया था। अब यहाँ बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अब मैडम ऐसी पहले जैसी नहीं रही कि भाई वो एफर्ट लेंगी और इतना सारा खाना घर से बना के लेकर आएंगी। अब नहीं बनाती हैं। जब पहले आती थी तो पहले ये बना लिया, चिवड़ा बना लिया, सैंडविच बना लिया, चाय बना ली, फलाना बना लिया, ढिमाका बना लिया। अब दुनिया भर के पैसे हैं, बाहर से खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो। आप जो है भाभी के नज़रिए से देख चुके हैं और भाई के नज़रिए से देख चुके हैं कि हम टूर पे कैसे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं चालू के नजरिए से। लेकिन बेटी खाला नहीं है तो बहुत ही सूना सूना सा घर लग रहा है, और अम्मा नहीं है तो अल्लाह तो अल्लाह अल्लाह दे, वो आवाज नहीं गूंज रही। और चालू अपी ने फटाफट अपनी सेटिंग वेटिंग सब चेंज कर दी है भाई साहब अपने ड्राइंग रूम की, इसीलिए तो अम्मा को नहीं लाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फैमिली एक साथ जा रही है, सो वी आर एक्साइटेड। हाँ, अम्मा को वहाँ पे आंसुओं में छोड़ कर आके, जबकि वो बेचारी साथ आना चाहती थी, जबरदस्ती उनको वहीं छोड़ के आके वी आर एक्साइटेड। हो जाओ, कोई बात नहीं भैया, आज उनका बुढ़ापा है, कल तुम्हारा बुढ़ापा है। आज उनका
उनका बुरा वक्त है, कल तुम्हारा उससे ज्यादा बुरा वक्त होगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुमसे ही तो सीखेंगे। चलो चलो, ऑल सेट है सब, चल भाई बन जा ड्राइवर। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं। पूरा मुंह सूजा हुआ है, लगता है रात को ढंग से नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स हम आपसे इंशाल्लाह जाते ही मिलते हैं, और क्योंकि रास्ते में तो व्लॉग शूट होना मुश्किल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अरे भाई साहब, बेचारी सब चीजें बेचारे इस मासूम से क्यूट से गोलू मोलू से गोटे मोटे मोटे गाल वाले बच्चे के ऊपर डाल देती है ये। अरे कुछ तो कम से कम अपने ऊपर डाले कर, क्यों बेचारे बच्चे के ऊपर इतना दोष डालते थे। फ्रेंड्स ये नहीं हुआ, हैदर रोने लगा था। फ्रेंड्स वो नहीं हुआ, हम हैदर को पकड़ रहे थे। पकड़ते करती कुछ नहीं है, हैदर के सारे काम उसकी खाला करती है। हैदर को वो जो है कपड़े वपड़े पहनाना, उसके कपड़े धोना, उनको तय बनाना, अलमारी में रखना, मालिश के लिए शायद पता नहीं अभी कोई आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, या वो भी शायद अब पिज़्ज़ा ने सीख लिया है। इस औरत ने तो नहीं सीखा, क्योंकि अगर ये सीखी होती तो इसको ये पता होता कि बच्चे का मालिश रोज़ करना कितना अच्छा है और उसको रोज़ नहलाना कितना अच्छा है, भले ही सर्दियाँ ही क्यों ना हो। अब तक तो मुझे लगता था कि भाई ये बाकी सारे रिश्तों में तो फेल हो गई है, तो शायद ये माँ बनकर इसमें कुछ ममता आए, कुछ चीज़ें आए, कुछ चीज़ों को जो है थोड़ा सा डीपली जो है एनालाइज करे, कुछ डीपली समझे। पर भाई साहब ये तो इसमें भी फेल हो गई है, ये गुड फॉर नथिंग किसी में भी आज तक आगे नहीं आई। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, जो लड़कियां पहले ऐसी होती है ना, तो माँ बनने के बाद उसमें बहुत बदलाव आते हैं भाई, एक अलग ही टाइप के जो है अवतार उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि माँ ऐसे थोड़ी ना आसानी से बना जाता है, ऐਵੇਂ थोड़ी ना अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के तले जन्नत दे दी। क्योंकि माँ बहुत एफर्ट लेती है भाई, ये दुनिया की पहली माँ है जो भाई सिंगल एफर्ट भी नहीं लेती। ये तो बहुत ही बड़ी मजबूरी है कि भाई ये फीड कराती है वरना तो बस आप समझ जाओ। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको नाश्ता करा देते हैं, क्योंकि इसने नाश्ता भी नहीं करा है और कह रही है रिजा भी गरम कर रही है। क्यों, तो इंडक्शन लेके घूम रही है गाड़ी में, कहीं पे गरम कर रही है, लाइटर जला के जो फनी बीड़ी पीता है उसके लाइटर पे जला रही है, ठंडा कर रही है। ये बोल कहती ओफो फ्रेंड मैंने तो ऐसे बोल दिया, वो ठंडा कर रही है। पिज्जा देख रही है, मैं कहाँ से गर्म कर लूँ, यहाँ कौन सा गैस रखा है। तो फिर पिज्जा ने याद दिलाया, गर्म नहीं कर रही है जानू, अम्मी ठंडा कर रही है। हाँ ठंडा ठंडा ही कर, तू तेरा दिमाग भी ठंडा है, तू खाना भी ठंडा कर। तो फ्रेंड्स गरम था इसका मैश एप्पल और उसको ठंडा कर रहे हैं। फ्रेंड्स माशाल्लाह ये जब से बड़ा हुआ है ना, ये दुपट्टा खींचता, हाँ ये दुपट्टा खींचता है, तेरे बाल खींचता है, अपने मामों के बाल खींचता है, अपनी मुमानी जान की विग उतारने की तैयारी थी पूरी। और सबसे ज्यादा तो मुझे हंसी आई जो इसने अपनी बड़ी नानी के झुंडे पकड़ के जो खींचे थे ना, बेचारी का फैशन बिगाड़ दिया और वो भी उनके खुद के बेटे के रिसेप्शन में। तो ये एज होती है बच्चों की चीजों को पकड़ने की, और भाई साहब मजबूत बहुत होती है इनकी पकड़। बेटा छोटे से प्यारे से मुन्ने ऐसे मत कर, वैसे ही तेरी मम्मा के 4 बाल बच रहे हैं और तू 4 में से 2 खींच लेगा तो 2 का क्या करेगी वो और उन 2 बालों की अगर वो 2 चोटी बनाएगी तो एक एक बाल की चोटी कैसी लगेगी। कभी बाल खींचता है, कभी दुपट्टा खींचता है, कभी कुछ करता है। तो तू क्या चाह रही है, वो कुछ ना करे, और यही सही वक्त है। चालू अपी अगर तू मेरा पॉडकास्ट सुनती हो तो बच्चे को वॉकर में डालो। ना केवल तुम्हारा बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, उसकी बोन जो है वो अच्छे से काम कर पाएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उसमें, और हाथ पैर चलाएगा तो उसका खाना शायद डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और जल्दी ही चलना सीखेगा। ये टाइम है 7वां महीने से लेकर जब बच्चा पैर चलाने लग जाता है ना। कुछ बच्चे थोड़ा देर से चलते हैं, लेकिन भाई साहब कुछ बच्चे तो 5वें 6ठे महीने से ही वॉकर में बैठना शुरू कर देते हैं। ये होता है वॉकर का टाइम। जब वो चलने लगेगा तो फिर तो बेकार, 2-3 महीने में वॉकर बेकार हो जाएगा। तो क्यों नहीं वॉकर भाई, मैं तो लेकर जाती थी हर जगह। अपने मायके जाती थी तो उसको फोल्ड करके वहाँ ले जाती थी, और जब अपने घर आती थी तो फोल्ड करके वहाँ ले आती थी। ये पता नहीं ना तो स्ट्रोलर कैरी करती है ना ये वो कैरी करती है। और इतने बड़े बच्चे को तो भाई पॉट पर प्रैक्टिस कराते हैं बैठा कर, वो सिसकार के, जैसे मैंने आपको पहले भी अगर आपने सुना होगा। इस औरत में मैं कोई भी अच्छी चीज़ देख ही नहीं रही हूँ कि कुछ अच्छा नया गुण है। मतलब ये इनका ये दोनों ननद भाभी का कि बच्चे को डायपर में पॉटी करा लो, कोई बात नहीं, मत सिखाओ मत समझाओ, अच्छी चीज़ें मत बताओ बच्चों को कि उनको डायपर में ही करना सिखाओ, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। इनको ये है कि बच्चों के पर्टिकुलर टाइम होते हैं। भाई हमारी अम्मी ने तो देखो यही सिखाया, तब उसको आप अच्छी चीज़ समझोगे या कैसे समझो। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब 5-6 महीने के बच्चे हो जाते हैं तो मैं हमारी अम्मी ये कहती थी, बेटा इसको पॉट पर बिठाओ और उनके टाइम होते हैं सुस्कारने के। सुबह जैसे आपने फीड वगैरह करा दी तो उसके बाद आप थोड़ी देर बिठाओ, थोड़ी देर में नहीं करेगा तो आधे पौने घंटे बाद 1 घंटे बाद फिर से बिठाकर थोड़ा सा सिसकारो, तो बच्चे कर लेते हैं। और टाइम से ही अगर वो फ्री हो जाते हैं तो उनका पेट भी अच्छा रहता है, सही रहता है, और उनको पर्टिकुलर उनका टाइम बंध जाता है। उसी हिसाब से फिर बच्चे को भी आदत रहती है। और इनका क्या है, पेट खराब हो कुछ हो बस हगीज भरवाते रहो, मतलब डायपर जो है ना वो भरते रहो। एक डायपर भर दिया, दूसरा डायपर भर दिया, तीसरा। और मैडम ने तो बहुत ही बेहूदगी की है इस मामले में।
हम जा रहे हैं और ये है हैदर का फर्स्ट ट्रिप, लेट्स गो लेट्स गो। अरे भाई रहने दे, कितनी बार लेट्स गो कराएगी। ये तो तूने बताया नहीं चालू पिए, समीर भाई बेचारे वहां से कब ड्राइव कर आए ना, फिर लेके चल दी इनके घर से दूर। इन लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं है कि ये अपने साथ काम करने वाले लोगों को मुंह उठा के उनकी फैमिली से दूर अपने हिसाब से लेकर चल देते हैं। अभी देखो भाई, चलो समीर भाई का तो नहीं पता कि बच्चे बड़े हैं नहीं हैं, उनकी बीवी अपना देख लेती होगी, पर मुझे निक्कू पे बड़ा भाई थोड़ा सा आता है। उसका भी तो फर्स्ट टाइम है ना। जैसे तू फनी को हिलने नहीं दे रही थी कि नहीं फनी नहीं जाएंगे, और तूने खुद नहीं आई, तो इसने खुद ने भी आने नहीं दिया, बहुत मजबूरी थी। इसको क्या था, जो जो इसने गांव में वो करवाया था ना, लंगर वगैरह करवाया था, वो इसने बोला हुआ था, और वो उन्हीं दिनों होता है जिन दिनों वो लंगर का वक्त होता है, तब इसको वो मन्नत पूरी करवानी थी अब कि भाई कंसीव हो जाए या जो भी इसने करना बोला था। और इसने वो जाने अनजाने फनी ने बोल भी दिया था, जो वो एक गांव में एक आंटी से टकराया था, जब वहाँ मतलब मिला था उनसे, तो उसके चलते इसने जाने दिया। अदरवाइज जब ये साल भर खुद नहीं गई ना, 1.5 साल ये ससुराल, तो फनी को भी नहीं जाने दिया इसने। तो तू अगर चाहती है कि तेरा शौहर तेरे पास रहे प्रेगनेंसी में और हर टाइम जो है वो तेरे सपोर्ट में रहे, तो भाई दूसरे को भी ऐसी सोच है। ये लोग सोचते ही नहीं है। बेचारे निक्को को पहले वहाँ लेकर चले गए आगरा, जयपुर, दिल्ली, फिर मोदाहा लेकर चले गए 15-20 दिन के लिए, और अब यहाँ लेकर चले गए 4-5 दिन के लिए। मतलब क्या यार, तुम अगर खुदा ना खास्ता उस बेचारी को ज़रूरत हो अर्जेंट डॉक्टर के जाना, और देखो तो सही, एक ही घर के दोनों मर्दों को, अब वो बेचारी औरतें औरतें कर क्या लेंगी। अगर उनको किसी की ज़रूरत हुई, हॉस्पिटल जाना हुआ, कोई बात हुई, या रेगुलर चेकअप के लिए भी जाना हुआ, और चलो माना है भी, चलो मैंने मान लिया कि भाई 22 साल हो गए हैं धर्मदादा की शादी को, इनफ मेच्योर है उनकी वाइफ, तो क्या वाइफ नहीं चाहिए कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे पास रहे ऐसे टाइम में। बस जंगल का रास्ता दिखा दो, क्योंकि यहाँ से मीरा रोड से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.25 घंटे का रास्ता बता रहे थे। लेकिन चालाक इतने हैं भाई बहन, दोनों में से किसी ने नहीं बताया कि बालाजी नाम है जगह का। अब बालाजी कह रही हूँ तो उससे आप समझ जाओ, जो हमारे हिंदू भाई बहन है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि वो नाम लेने में भी तकलीफ है इनको। मतलब तुम प्रमोशन भी कर रहे हो और नाम भी नहीं ले रहे हो, पता नहीं भाई। प्रमोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली नाम फिर तो लेना ही चाहिए। हो सकता है बाद में नाम ले, देखेंगे बाद में नाम लेते हैं कि नहीं लेते। पहुंच गए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। भाभी जी भी आ गई वेलकम के लिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ये वाली जगह आए हैं, तो तुम तो वैसे भी नहीं आई हो, अगली बार आएगी अपने सास ससुर को सबको लेके यहाँ पर ही, क्योंकि भाई ये भी तो प्रमोशन कर सकती है ना, तो जब भाई को भाभी को मिल सकता। अच्छा ये भाई की वजह से नहीं पका है मामला, ये मैडम की वजह से पका है मामला। क्यों कि अभी भी इन तीनों में चाहे भले व्यूज डाउन हो, क्योंकि भाई साहब 19 घंटे में 3 लाख व्यूज आए हैं सिर्फ मैडम के, लेकिन फिर भी मैडम की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है इनसे, क्योंकि जाने जो जाती हैं वो मैडम के नाम से ही, जनाब और चालू दोनों उनके नाम से ही जाने जाते हैं। तो जो भी प्रमोशन आते हैं या कोई भी डील क्रैक होती है वो मैडम से होती है। तो इसलिए जितना डिटेल में जनाब ने भी दिखाया है वैसे तो, क्योंकि हो सकता है कॉम्बो में भी डील हो, कि जैसे मैंने कहा था कि भाई तीनों के तीनों व्लॉगर है कि घर के हैं, तो ऑफ कोर्स उनको जो है अच्छे से हाइप मिलेगी या अच्छे से उनका प्रमोशन होगा, इसलिए। लेकिन भाभी जी ने जितना डिटेल में दिखाया ना, इसलिए ये बात को और को प्रूव करता है इस बात को कि ये प्रमोशन जो मिला था ये भाभी जी को मिला था। इन्होंने रातों रात प्लान बनाया, चलो पूरे खानदान को ढोकर लेकर चलते हैं, एक तरीके से सेलिब्रेशन हो जाएगा, कुछ कंटेंट शिफ्ट हो जाएगा, कुछ फैमिली कंटेंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, आप चलो चलते हैं अंदर। और क्योंकि ये लोग पहले पहुंच गए थे, तो वो नानी देवता जो है दोनों वो झूला झूल रहे हैं। अब भैया सारे झूला झूलने में लगे पड़े हैं। अब यहाँ ये झूला झूल रहे हैं, वहाँ वो झूला झूल रहे हैं, फिर पापा जी और अम्मी जी भी बैठ के झूला झूल रहे हैं। पता नहीं क्या बातें कर रही है माँ बेटी। अरहर तिल्ली, रास्ते में वो खेत पड़े थे, ये पड़े थे, वो पड़े। 2-3 सीढ़ी चढ़ने के लिए भी भैया, उससे जब नहीं चढ़ा जा रहा तो तू बच्चा गोद में ले ले। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इसको, मतलब कैमरे के सामने बच्चा मैं ले लूँगी, मुझे ले लो, मुझे लेना नहीं आता इसको। इतनी बेढंगी है कि इसको अब 7वां महीने में बच्चा लग गया, लेकिन आज तक इसको अपना बच्चा सही से कैरी करना नहीं आया। और वो तू इसे पकड़ कर तो चढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तू बच्चा ही गोद से ले ले भाई। नहीं नहीं, हमारा तो वलीमे में आए हैं, हम तो हाथ पकड़ कर ही चलेंगे, नया दूल्हा दुल्हन जो है हम। और अब दिखाया था यहाँ पे भाई ने, अब ये भाई ने दिखाया था कि यहाँ 3 जगह पे अलग अलग बहुत सारे सामान रखे थे, दुनिया भर का सामान। तो मैडम का भाई वो खुद कह रही है कि मैं सूटकेस भर के लेकर आई हूँ, जो मुझे वहाँ पर मतलब अपना पहन के अपना कलेक्शन, उसका फोटोशूट वगैरह करना है। और यहाँ पे 3 बैग अलग से रखे हुए हैं, और यहाँ पे 5-6 बैग अलग से चालू के रखे हुए हैं, और 10-12 बैग मैडम के रखे हुए हैं। अच्छा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। और बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा भी ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छा जो है उन्होंने इंटीरियर बहुत अच्छा किया हुआ है, एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा। ब्रेड हम पहुँच गए हैं जहाँ
यहाँ पे चालू का बर्थडे होने वाला है। अभी हमें खुद नहीं पता कि उसकी क्या प्लानिंग है, अभी हमें खुद नहीं पता कि उसकी क्या लोकेशन है। मतलब हमारे पास साथ भी पहली बार ऐसा हो रहा है। तो सब लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं। पिज्जा को देख लो भाई साहब, पैर लटकाते लटकाते मुझे लग रहा है इसके पैर जो है ना शायद सूज जाते होंगे। ये हमेशा पैर को ऊपर करके बैठती है, चालू लटका कर बैठी हुई है। और क्योंकि क्या होता है ना, जिनको पीसीओडी होता है या जिनका वेट होता है या जिनको जो प्री डायबिटिक होती हैं, तो उनको क्या है ना, वाटर रिटेंशन की और स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर वो 1 से सवा घंटे भी अगर वो गाड़ी में बैठते हैं और पैर लटका कर बैठते हैं तो पैर सूज जाते हैं। कह रही है यहाँ पे तो सही लग रहा है, पंखी में भी सही लग रहा है। इतने दोगले किस्म के कि पहले ही अपना मन बना लेते हैं हर चीज का। अरे यहाँ तो ऐसे, अरे यहाँ तो ऐसे। शाम को घिग्गी बंद गई भाई साहब, चौकीदार बना घूम रहा था ये आदमी। तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये भी है, ये भी है, और बिल्कुल भी ऊपर नहीं है भाई, वो थोड़ा सा ही ऊपर है। एकदम से पूरी विंडो जो है एकदम पूरी की पूरी, कोई ऐसे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं। ये देखो खिड़की है, ये देखो वो है, ये देखो चलो चलो पूल में चल रहे। और भाई साहब इतने लिच्चड़ लोग हैं, इनको वाकई में अकल नहीं। चलो चलो फनी फनी, चलो पूल में चल रहे। और अब इनको लग रहा है कि अभी अब हम आए हैं चलकर, क्योंकि क्या है ना, जब दिन में चलकर जाते हो आप दोपहर के टाइम पे, तो दोपहर के टाइम में ऑब्वियसली धूप होती है तो गर्म हो जाता है माहौल। लेकिन जैसे जैसे खुला माहौल शाम ढलती है तो वो ठंडा होता चला जाता है और ठंड बढ़ जाती है। तो इनको लग रहा है क्या मौसम तो ऐसा है, चलो पूल में चल रहे हैं। अबे पोल बोल नहीं, अभी तो ऐसे लग रहा है खाली पेट पूल। अब पूल नहीं बोलने वाला था, ये पेट पूजा बोलने वाला था, क्योंकि ऐसा होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। भूख बहुत तेज लग रही है। अब इसने ये कहना बंद कर दिया क्योंकि सारे पॉडकास्टर इसी बात को बोलते थे, फ्रेंड मुझे लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो सब यही कहते रहते, तो ठूसता ही रहता है, जाओ 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 नहाओ। वाओ इतना बड़ा मुंह। और फ्रेंड्स यहाँ पे तो खाने के लिए टेबल भी रखी हुई है। फनी मैं भी पूल में जाऊंगी, फनी मैं भी पूल में तो जाना, लगा डुबकी। और इस लड़की को पता नहीं क्या अटक लड़ाई लेनी थी। वहां जो वो पॉल सा लगा हुआ था ना भाई साहब, उस पर हाथ रखा, क्या रखा, 2.5 किलो का हाथ है मेरा, वो तोड़ दिया तोड़ दिया। और फिर हंसे, और ये क्या कर दिया। फनी ने कहा तोड़ दिया उनका। नहीं नहीं तोड़ा नहीं है, वो जब टूट गया तो उसको वो वहां पे ऐसे का ऐसे ही खड़ा करके आ गई। और ये देख लो भाई, बर्थडे के बाद अब चालू का बर्थडे आ गया है, अभी तक भी ना नेल पेंट निकला है नाखूनों से और ना ही नेल्स कटे हैं। ढीले मत कर कपड़ा, अभी खाना पीना खाना है। और गंदे पैर ना धोए ना कुछ करे, और उसमें पसीने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। और जाओ जाके पूल में अपना उनको गंदा कर लो। अभी खाना खाना है, ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो। अब चालू आके खड़ी हो गई है पीछे, और खिसकते खिसकते अब चालू उस पोल के पास चले जाएगी जो ऑलरेडी पिज्जा तोड़ चुकी है। ये तो रूहान लोगों के लिए इतना छोटा सा। अच्छा भाई, ये पैर नीचे उतर रही थी तो पानी की वजह से अब एक तरफ जहाँ रेलिंग लग रही थी वहां तो पिज्जा खड़ी हुई थी, और जहाँ रेलिंग नहीं लगी हुई थी वहां वो दूसरी तरफ पोल था, तो चालू ने वो पोल पकड़ लिया। अब उसको तो ऑलरेडी चालू तो पिज्जा तोड़ चुकी थी, और पैर लगा के कहती है, ओए बहुत ठंडा है, नौटंकी। फ्रेंड बस एक ही दुख है, नेटवर्क नहीं आ रहा, और मैं तो कहूँ आए ही ना। अच्छा है ना, कम से कम फैमिली टाइम एंजॉय करो, ना ब्लॉग बनाओ, ना अपलोड करो, ना दूसरों को पकाओ। और कोई कॉल कर रहा होगा, कोई इंपॉर्टेंट काम करेगा तो नेटवर्क कैसे आएगा। और देखो बात करते करते चालू ने सहारा ले लिया उसी पोल और धड़ाम से गिरा डाला। ओए 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 ओए, और गिरा दिया पोल मतलब जो है वो पूल में गिरा दिया। और नान चिल्लाता, ओ तोड़ दिया। और एग्जैक्टली तोड़ ही दिया है, क्योंकि उसमें जलती है लाइट और उसमें वायर भी थे, और वो जो है ना वो उसे बोल्ट से कसा हुआ था वो। और ऐसी शक्ल बनाई है भाई साहब जैसे पता नहीं क्या पोटी आ रही हो, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो। अभी तोड़ दिया तो एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ तोड़ दिया है। कहते नहीं नहीं वो टूटा है, ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ था। अब अम्मी आई, वो गिरने की आवाज सुन के थपक 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 थपक, क्या हो गया, ये किसने तोड़ दिया, अभी तुम तोड़ने फोड़ने को आए हो यहाँ पे। और कृष्णा और रेहान भी आ गए। वो कहते हो टूट गया तोड़ दिया, वो पैसा ले लेगा, वो जहाँ जाते हैं वहाँ सामान तोड़ते फोड़ते हैं। इस नालायक ने वहाँ होटल में कानपुर में टेबल तोड़ दी थी, और चालू की नौकरानी बहन ने ये पोल तोड़ दिया। अभी तो भैया आके खड़े हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, टेंग 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 टेंग, अब तो सब चीज तोड़ के जाएंगे। और बुलाओ ऐसे गंवार लोगों ना, चालू अब वो पैसा ले लेंगे। अब भैया आवाज सुन के वो लोग भी आ गए यहाँ, जहाँ ये सब मटर गश्ती कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। पीछे से पापा भी आ गए, भैया देव भैया भी लेके आ गए, क्या फोड़ दिया, क्या गिरा दिया, क्या शोर मचा रहे हो, क्या बवाल हो गया। और
खुद ने तो करा कांड और अब अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है। कहती है पहले हम ना अम्मी पहले ये काम बहुत करती थी, जब हम कहीं कपड़े लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पे मैनिक्यूर होती थी उनको कह रही है उनको गिरा के आ जाते थे। भाई तुम पे क्या जोर लग रहा था उनका है? तुमसे बोझ ले रही थी वो, या वो तुमसे खाने को मांग रही थी बेचारी? मैंने क्यों चुपचाप कपड़े पहन के खड़ी रहती हैं, वो तो बेचारी किसी से बोलती भी नहीं है, थकती भी नहीं है। तुम क्यों उनको जबरदस्ती गिरा गिरा के आ जाती थी? कह रही है अम्मी ना बाहर उनको मार्केट में गिराती चलती थी। भैया अम्मी का दिमाग ठीक है या नहीं है जो जबरदस्ती उनको गिरा के चलती थी? और हंस हंस के कह रही है अम्मी एक बार कुत्ते के ऊपर भी चढ़ गई थी। अरे तू अम्मी का पुराना किस्सा क्यों बता रही है, अपनी माँ को क्यों जलील कर रही है? तू ये बता, तूने और तेरी बहन ने जो अभी अभी लेटेस्ट इनका पोल तोड़ के नुकसान करा, कितनी शातिर है ये, अपने ऊपर से ध्यान शिफ्ट करने के लिए अपनी माँ को बीच में ले आती है, रिजा को बीच में ले आती है, बेटी खाला को बीच में ले आती है, बजाय इसके कि कोई मुझ पे फोकस करे, फोकस दूसरों पे कर देती है। अम्मी एक तो गिर गया था, ऊपर से तुम चिल्ला चिल्ला के और ऐलान कर करके इनको बता दोगी। तो अम्मी कहती है अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, इनको इनको पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, तोड़ दिया तो इनको पता नहीं चलेगा। ठीक है नहीं बताएंगे, ठीक है। माँ बेटी भाई साहब, अम्मी चुप रहो, उंगली पे हाथ रख के मुंह पे उंगली रख के कहते अम्मी चुप रहो शोर मत मचाओ। 2 लाइन बोले आपको कैसा फील हो रहा है, और वो ठीक करने में लगा पड़ा है वहाँ। अब पापा कहते हैं तुम्हारा गिफ्ट वहीं देंगे मुंबई चल के, क्योंकि पापा ने गिफ्ट मंगाया और बेचारे वहीं भूल के आ गए। अच्छा कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं। अब पापा कह रहे अब जब मंगा लिया तो मेरे पैसे खर्च हो गए तो तुझे लेना पड़ेगा। कहती है नहीं गिफ्ट नहीं पापा, गिफ्ट देते तो रहते हो। पापा कहते हैं नहीं अब लेना पड़ेगा, हमने मंगा लिया है। चलो 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 अब थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं हम रूहान के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने की। क्योंकि व्लॉग बनना है ना भाई का, भाभी का, पता नहीं भाई का किसका बन रहा है। वो नान खड़ा है लेकर कैमरा, सामने से हमारा बन रहा है और पीछे से उसका बन रहा है। अम्मी कहती हैं साफ सफाई बहुत है, लेकिन आप थोड़ी देर में गंदगी फैलानी शुरू कर दोगी। जैसे अभी चाय पी के तुमने यहीं के यहीं फेंक दिया था गार्डन में ही पेपर कप। तुम्हारी बहू और तुम्हारी बेटी दोनों की दोनों डायपर फेंक देंगी। और पिज्जा पता नहीं क्यों अपने फोन में शूट ही करती रहती है, जब तुझे डालना ही नहीं है। बेवकूफ लड़की, तो शूट ही क्यों करती है समझ में ही नहीं आता। शॉर्ट फॉर्म में वो रिकॉर्ड करती हुई नजर आई हमें कि जैसे शॉर्ट वीडियो वगैरह कुछ बना रही हो सकता है चालू के लिए बनवा रही हो। चालू बड़ी शातिर है भाई, उस लड़की को कुछ नहीं करने देती है, उसके फ़ोन से भी खुद रिकॉर्ड करवा लेती है। शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेना है, अपने में व्लॉग फ़ोन से रिकॉर्ड करवा लेती है, और खुद के पति को चैनल खोल कर दे दिया। बड़ी दोगली किस्म की औरत है, अपने बच्चे को ऐसे खोल लेता है जैसे ये चालू अपी लेकर बैठी। ऐसा लग रहा है चालू अपी ने प्राइम तो ली नहीं है, स्ट्रोलर खुद ही स्ट्रोलर बनी घूम रही है अपने बच्चे का। चालू द स्ट्रोलर माँ। और इधर यहाँ पे अम्मी अपनी परंपरा निभाते हुए, तो अम्मी परंपरा निभाते हुए को कैसे जस्टिफाई कर रही है पता है? कहती हैं बेटी खाला ने कहा है कि तुम वहाँ पे खूब फोटो खींचना, तुम्हें हमारी कसम है, तुमने अगर एंजॉय नहीं करा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुट्टो सुट्टो देखो तुम वहाँ पे, हम जा रहे हैं, हम अपने पति के साथ यहाँ रुकेंगे क्योंकि वो सऊदी से आए हैं। तुम जाओ एंजॉय करने के लिए, सारे फोटो खींच के भेजना, तुम्हारे फोटो देख कर हमारा रोज 1-1 यूनिट खून बढ़ेगा, स्टेटस पे डालना। और अम्मी जी लग गई भैया झाड़ियों में घुसने और फोटोज खिंचवाने के लिए अलग अलग एंगल से। जब तक 50-60 फोटो नहीं खिंचवा लेती है ना, तब तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। कह रही है परंपरा नहीं रुकनी चाहिए, चाहे भले बेटी खाला अम्मा नाजा खाला कोई ना आया हो, अम्मी अकेले खिंचवा लेंगे झाड़ियों में घुस के। अम्मी आप नाजा खाला बेटी खाला को आप यहाँ पे मिस नहीं कर रही हैं? हाँ बहुत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि तुम मजे करना, कोई बात नहीं, हम नहीं जा पाए तो तुम हमें फोटो भेज देना, हम उससे खुश हो जाएंगे। और फिर रिजा बताती है कि आमा कह रही थी कि अम्मी ने उनको कसम दी है कि तुम फोटो खींचना, वहाँ पे मजे करना, व्हाट्सएप पे भेजना। ये बता तुझे किसने कसम दी है? अपनी हेल्थ ध्यान मत रखना, बिल्कुल भी पढ़ाई मत करना, नौकरानी बन के रहना, चालू अपी का घर सजाना, अपने करियर के बारे में मत सोचना, अपने माँ बाप की इज्जत बिल्कुल भी मत करना। बताओ बताओ। वो नहीं आए हैं तो मुझे बहुत सूना लग रहा है। दिख रहा है कितना सूना लग रहा है भाई साहब, किसी का दीदा नहीं है बिल्कुल भी इंजॉयमेंट में, सब रुखे पुखे से होए पड़े हैं। बस ये समझ लो कि मजबूरी नहीं है साथ में रहने की, वरना कब के इधर उधर निकल लेते, क्योंकि एक ही फार्म हाउस है, उसमें क्या ही कर लेंगे। और डरपोक इतने कि उधर उधर जंगल की तरफ को जा नहीं देंगे, कोई कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू निकल के ना आ जाए। सारे 1 नंबर के डरपोक भी तो हैं, उनको हम बहुत याद कर रहे हैं। वो नहीं आए हैं तो कम से कम फोटो खींच के भेज दो उनको। अब अम्मा को कौन सा फोटो खींच के भेज दोगे? कौन सा अम्मा कैमरे वाला फोन लेके बैठी है? तुम्हें इतनी फुर्सत तो हुई नहीं कि अपनी बीमार अम्मा को जाते जाते कम से कम एक बार देख जाती है, अम्मा को कुछ पैसे देकर जाती कि कुछ मंगा के जूस वगैरह सब कुछ ऐसे पी ले
ना कुछ ताकत की चीज, कुछ अपनी अम्मा को मंगा के ड्राई फ्रूट्स वगैरह के उनको लड्डू वड्डू बनवा कर दे देती बेटी खाला से। तुमसे इतना तो हुआ नहीं। पता नहीं भैया कैसी बेटी हैं। लोग कह रहे हैं, मुझे अभी भी इतने मिक्स कमेंट आ रहे हैं, और मतलब मिक्स तो खैर नहीं, ज्यादातर तो मेरे लोग जो है वो ऐसी थॉट रखते हैं जिस तरह की मेरे थॉट हैं, लेकिन कई सारे लोग अभी भी अंधभक्ति में हैं, जिनको नजर में आती होगी वीडियो तो वो अपने कमेंट कर जाते हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ भाई, कैसे लोग हैं कि उनको जरा भी दया नहीं आ रही। देखो, वो ये कह रहे हैं कि क्यों रखे चालू, और मैं ये कह रही हूँ क्यों ना रखे चालू, क्योंकि मामू लोगों का कोई चैनल नहीं है, वो अपना फर्ज निभा रहे थे अब तक। लेकिन ये तो अम्मा की बेटियों ने दखलंदाजी कर कर उनके आपसी रिश्ते खराब करवाए थे। वो तो कोई कंटेंट के लिए अम्मा को यूज़ नहीं कर रहे थे, और ना ही कंटेंट के लिए अम्मा की देखभाल कर रहे थे। अभी जब ये लास्ट ईयर छोड़कर भाग गए थे तो किसने किया था? उन्हीं के बेटों ने किया था ना। खूब जब वहां से लेकर आई थी ना, अच्छे खासे कपड़े लेकर आई हैं, वो उनके बेटों ने बनाए थे, क्योंकि ये अम्मा को ऐसा सूट नहीं बनाती, ये सिर्फ अम्मा को अपने पुराने सूट देती हैं फिटिंग करा करा के। अभी कहाँ अम्मी और कहाँ अम्मा, अम्मा बनेंगी 3 अम्मी में से। अभी सोचो, अम्मी के सूट जो खुद अम्मी को नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपनी बेटी की उतरन पहन रही है, क्योंकि बेटी अब बराबर की हो गई है और बेटी को जो है रिपीट करने की आदत नहीं है, तो इसलिए अब बेटी की उतरन पहनने जा रही है, क्योंकि खुद ने इतना वजन बढ़ा लिया है और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि उनको खुद के जो नॉर्मल रूटीन के सूट आते थे वो आने बंद हो गए। ये है मेन रीजन अम्मी का उतरन पहनना अपनी बेटी का। तो सिर्फ सूट वूट दे के तो उन्होंने ना केवल उनका जो है दवाई का, खाने पीने का, सेवा का सब काम किया, ये तो छोड़कर भाग गई थी ना। लेकिन ऐसे कंटेंट ये यूज करते हैं और उनसे डॉलर छाप रहे हैं, उनको अपने घर का हिस्सेदारी बना रहे हैं। पहली बात तो देखो, नानी का, खालाओं का इंटरफेरेंस ही गलत है, क्योंकि सब अपने अपने घर के हैं। जब उनके पास अपने 6 बेटे हैं तो क्यों वो बेटी के यहाँ रहेंगी, है ना। लेकिन दखलंदाजी भी तो इन दोनों ने दी है, और अगर वो नहीं कर रहे हैं और तुमने उनके रिश्ते खराब करवा दिए हैं, और तुम ब्लेम भी करते हो कि बेटे नहीं करते, बेटे दिखाते हैं ये सब ऐसे करके। और हमें तो सुनने में ये भी आई थी अंदर की बात कि जब इससे पहले अम्मा बीमार हुई थी और इनके पापा भी हॉस्पिटलाइज थे और अम्मा भी हॉस्पिटलाइज थी, तो अम्मा के लिए वो 50,000 रुपए लेकर गए थे उनके मामू, और इन्होंने मना कर दिया और ये कह दिया 50,000 रुपल्ली नहीं लगी है, उससे ज्यादा लगी है। क्या 50,000 रुपल्ली लेकर आए हो? मतलब लाइक सीरियसली, कि उनमें इतनी डिग्निटी थी कि उनकी अम्मा बीमार थी तो वो पैसे लेकर पहुंचे थे। हालांकि कोई ऐसा वो नहीं है, तुम कंटेंट की तरह से यूज कर रहे थे। अगर तुम्हारे यहाँ पे आके अम्मा बीमार हो गई थी तो तुम्हारा फर्ज बनता है, कभी कल को भाई मेरे यहाँ पे कोई आ गया और उसकी खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत खराब हो, तो क्या मैं ये कहूंगी कि नहीं आपकी तबीयत खराब, आप अपने घर चले जाओ? मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं उनको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं, उनका जो भी फर्स्ट एड है, जो भी उनका जो ट्रीटमेंट है वो मैं पहले कराऊं। चलो दादा चलाओ। अब ये मैडम की मम्मी जो है वो झूला झूल रही है बच्चे के साथ, जिसके थंबनेल भी जनाब ने लगा रखा। चलो फनी, इनका है, ये है ऑनर, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे कि बालाजी नाम है। ये हमें फॉलो करते हैं बहुत समय से, तो ये सबसे मिलना चाहते थे कि 3 व्लॉगर आएंगे तो हमारा प्रमोशन होगा अच्छे से। अम्मी ये इनका घर है, तो उसने भी कह दिया कि आप लोगों का जब भी मन करे, मीरा रोड से तो बहुत ही पास में, जब भी आप आ सकते हो, फ्री है आपके लिए, आजाद हो आप यहाँ पर आने के लिए। ठीक है भाई, प्रमोशन है तो हो गई। अब जनाब बैठ गए हैं झूले पर और खूब झोटे ले लेकर झूल लिया। 80 किलो वजन बता रहे हैं अपना। हाँ ठीक है भाई, 80 किलो तो झेल ही लेगी वो चेन। फ्रेंड्स, नए जमाने के चारपाई, हम तो कुएं के मेंढक है ना, हमने जिंदगी में कभी कुछ देखा ही नहीं है। स्टेनलेस स्टील की हमने कभी नहीं देखी, ना 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 ना। रेलिंग भी नहीं देखी कभी भी कि रेलिंग स्टेनलेस स्टील की होती है। चारपाई नहीं देखी, पीढ़ा नहीं देखा, सोफे भी आ रहे हैं आजकल, तो हमने कुछ नहीं देखा। क्या है ना, हम तो कभी मुदाहा से और भोपाल से बाहर निकले ही नहीं है, तभी तो हम कुछ देखते। पीछे को नहीं बैठी, आगे को पट्टी पे बैठी है कि उठा भी ना जाएगा, पीछे को बैठ जाएगी तो धस जाएगी ना। हमने मुदाहा में देखा था, यहाँ पे लकड़ी लगी होती थी, यहाँ पे तो लोहा लगा हुआ। लोहा, ओहो गवार भाई, टूट तो नहीं जाएगा? कहते हैं हमारे बैठने से तो नहीं टूटा, तुम देख लो भाई तुम्हारे बैठने से टूटेगा। कहती है आप में कितना वेट है? तो उसने कह दिया 80। तो भैया अपना भी बता देती तेरे में कितना वेट है। और जितने जोर जोर से झूठे ले लेकर झूल रहा है रेहान, झूल के दिखाइए इतना। फ्रेंड्स, इससे पहले जब आते थे ना एकदम फ्री होते थे, कहीं पूल में जाना, कहीं कहीं जाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना। फ्रेंड्स, जब से हैदर हुआ है ना, हैदर हमें कुछ करने ही नहीं देता। और वैसे हम करते नहीं है क्योंकि बेटी खाला नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बहुत
करना पड़ रहा है, बाकी तो हम पिज्जा से करा ही लेंगे, लेकिन हमें तो आदत है शिकायत करने की, क्योंकि ये चालू का जहान थोड़ी ना है, ये है शिकायतों का जहान। तो शिकायतों के जहान में आपका स्वागत है। चलो हम एक और नई शिकायत लेकर आ गए। तो अभी हम झूला झूल रहे थे और बीच में से आ गया इसका बुलावा कि चलो भाई चलो आ जाओ और इसका डायपर चेक कर लो। तो पानी भी ठंडा है, पता नहीं इस बार पूल में जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। ओ बीबी मत जा, कहीं पता चले कि मैं पूल में भीगी और ये रोने लगे और मैं बन जाऊंगी भीगी बिल्ली। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, हैदर के साथ पहली बार आए हैं, पहली ट्रिप। अरे भैया पहली ट्रिप वो कब का कर चुका है, तू बेबी मून पे भी आई थी और तू वैसे भी आई थी, पहली बार भी आई थी अपने माँ बाप को साथ में लेकर, भाई भाभी नहीं आए थे। पहली ट्रिप फार्म हाउस में। अब ये हर जगह जहां पर भी बच्चा पहली बार जाएगा, तू भी तो जा रही है, तो तेरी भी जिंदगी का पहला ही है, और वो तो बेचारा अभी 7 महीने का ही है। पता नहीं क्या इनको चोचले है, पहला 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 पहला। एक मैडम ने रट लगाई हुई थी, पहला बच्चा पहला बच्चा। अरे भाई सबका पहला होता है, तो कोई ऐसा गाता तो है नहीं। तो फ्रेंड्स हम खिला रहे हैं हैदर को खाना, फिर उसके बाद हम खुद से खाएंगे। अब बेटी खाला नहीं है तो रिजा से शूट कराते हैं, तो क्या करें। तो अब ये सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो मैं बेचारी काम के बोझ की मारी अपने बच्चे को खुद से ही संभाल रही हूँ मैं। फ्रेंड्स ये देखो लंच हो गया है, पनीर की सब्जी है, दाल है और भिंडी की सब्जी है, रोटी है, पापड़ है, सलाद है। देखा हम कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं। ऐसी फिक्र कर रही है भाई की, जैसे रोज 4-5 टाइम पूछती होगी, भाई ने खाया, भाई ने नाश्ता किया, भाई ने डिनर किया, भाई ने सोते टाइम दूध पिया। 15-15 दिन तक भाई की और पापा की, भाई भाभी की किसी की खबर ना ले, वो बंदी खबर यहाँ पे दिखा रही है, हम साथ साथ हैं। अब ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। क्रिकेट खेलना चालू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, बड़ा तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। फ्रेंड्स दिन भर तो आज मेरा रूम में निकल गया, क्योंकि हैदर को वैक्सीन लगी थी, तो इसलिए फ्रेंड्स वो थोड़ा ऐसे हो रहा है, थोड़ा वैसे हो रहा है। कल तो तब तो वो रोया नहीं था, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो आज बेटी खाला नहीं है फ्रेंड्स, मुझे तो अम्मी को आए या ना आए, लेकिन मुझे बेटी खाला की याद बहुत आ रही है। 7 महीने में मैंने 7 बार भी नहीं संभाला अपने बच्चे को। तो इसका बर्थडे इन पहाड़ियों में, इन वादियों में हो रहा है। कहती है ऐसे हो रहा है कि हाइट का इशू हो रहा होगा। पता है क्या, अगर ये कैमरा नीचे करता है तो फनी की जो है माथा मुंह सब कट जाता है, वीडियो में नहीं आता, और अगर ऊपर कर लेता है तो चालू नहीं आती है। तो भाई ये गिल्ली डंडा की जोड़ी है। अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं दिख भी नहीं रही हूँ, हाइट का इशू हो रहा है, ऐसे नहीं दिख रही, चलो सामने से दिखाती हूँ। तो कहती है अभी तो और भयानक दिख रही होंगी। तो तुझे पता है कि तू भयानक है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू भयानक नहीं है, तू बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम भयानक हो? जो सच्चाई है यही है, देखो तुम मुझे बहुत पसंद हो। अरे पसंद है जब तो तूने इससे शादी करी है 8-9 साल इश्क लड़ा के। अब उसमें कौन सा कहने वाली बात। क्या होता है जब आपका बच्चा होता है उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। हाँ ऑफ कोर्स चेंज होती है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस चीज से, सबके साथ होती है। लेकिन बच्चा होने के बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन पर एक फीमेल आ जाती है। कोई ऐसा नहीं होता कि फिर बाद में जिंदगी जो है वो ऐसी हो जाए। और अगर देखा जाए और ऑल ओवर तो उसको कोई मेडिकल इशू नहीं है, इसको तो सिर्फ खाने का इशू है, चटकारेपन का इशू है। हाँ फनी आप मुझे रोज समझाते हो, लेकिन लोग नहीं समझते ना, उन लोगों का मैं क्या करूँ जो मेरे ऊपर जैसे कमेंट करते हैं आके वीडियो में। अब ये देखो ये पॉडकास्टर नहीं बोलते हैं, और देखा जाए चालू अपी तो पॉडकास्टर आपके ज्यादा सगे हैं। जो लोग आपको नहीं बोलते ना वो आपके सगे नहीं है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि तुम इस पर काम करो, और तुम इस पर काम करोगी, तुम फिट हो जाओगी, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा, तो तुम ही अच्छी दिखोगी, तुम ही जो है बीमारियों से फ्री रहोगी, तुम ही तकलीफों से दूर रहोगी। तो अगर आज की डेट में कोई किसी की हेल्थ को लेकर अगर कंसर्न जता रहा है तो वो हेटर नहीं है। ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी? और हमारा बोलने का रीजन यही है। अब लोग कहेंगे अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो भाई तुम इनके ऊपर वीडियो क्यों बनाते हो? वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइवेट यहाँ एल्बम नहीं यहाँ पे अपलोड कर रखी है, अपनी प्राइवेट शादी की एल्बम अपलोड कर रखी है। भाई इन्होंने पब्लिक डोमेन पर अपनी प्राइवेट लाइफ को सेल किया हुआ है, जिसके बदले में इनको व्यू मिलते हैं और उससे पैसे मिलते हैं, पैसे कमाते हैं ये प्राइवेट लाइफ से। और हम जैसे लोग जो व्यू देते हैं हम खरीदते हैं, हम अपना नेट खर्च करते हैं, उसके बदले में हम व्यू देते हैं और हमारे व्यू से यूट्यूब इनको पैसा देता है। तो ये अर्न करते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को सेल करके, और जो चीज बेच दी वो हमारी हुई। अब जब हमारी चीज हमें अच्छी लगेगी तो अच्छी बोलेंगे, बुरी लगेगी तो बुरी बोलेंगे। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरे से पूछो, मुझे सब पता। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, उन्हें नहीं समझा सकता, लेकिन तुम्हें समझा सकता हूँ। तुम अभी माँ बनी हो इसलिए तुम ऐसी हो। माँ बने हुए 7 महीने हो चुके हैं। कई बार तो ऐसे भी देखा गया है कि 7 महीने में दूसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन, ऐसे भी देखा गया है। अभी दूर मत जाओ, गुरमीत और देबीना है ना, उनके साथ ऐसे ही हुआ है। जब तो उनकी बच्चियों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिसको तुम्हारे साथ रहना है जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यस ऑफ कोर्स। अब मैं यही बात कहना
समझाना चाह रही हूँ, अगर चालू अपी तुम मेरा पॉडकास्ट सुन रही हो तो मैं तुम्हें यही बात समझाना चाह रही हूँ कि ये कैसा प्यार है, ये तुम्हें कैसे प्यार करता है। अगर ये तुम्हारी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा आज की डेट में भी, जब मोटापे से 20,000 बीमारियां आपको घेर लेती है, तो सबसे ज़्यादा जड़ तो मोटापा है। और अगर ये तुम्हें खाने से, अनहेल्दी खाने से, बीमारी की तरफ जाने से नहीं रोक रहा, तो ये कैसा प्यार है। प्यार वही है जो आपको गलत चीज़ों से रोक रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ को खतरा ना हो, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, आपको बीमारी ना हो, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक आप स्वस्थ रहें और उस इंसान के साथ खुशहाल रहें। ये कैसा प्यार है भाई। तुम 400 किलो की भी हो जाओ तब भी तुम मेरी प्यारी बीवी रहोगी। भैया 400 किलो की हो जाएगी, प्यारी बीवी तो रहेगी, पर वो बीवी में 50,000 बीमारी भी तो रहेंगी। तू तो यही चाहता है, क्योंकि तू चाहता है कि इसने जितने भी प्रॉपर्टी एम्पायर बना लिया है, पैसा कमा लिया है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो सब धीरे धीरे करके ये मोहताज हो जाए, मेरे बिना ये हिल ना पाए, मैं सब पे कब्जा कर लूं और फिर मैं इसके काबू में भी ना रहूं। मैं अपना ऐशो आराम करूं, अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करूं, अपनी बहन बहनोइयों के साथ भी जो है अपना बना के रखूं, अपने माँ बापों की सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, मैं ये डिनाई नहीं करी, लेकिन कौन अपनी बीवी को 400 किलो की कराना चाहता है भाई। कौन आज की डेट में। क्या तुम्हारा भाई चाहेगा कि तुम्हारी भाभी 400 किलो की हो जाए? क्या तुम्हारे पापा से, अपने पापा से पूछो कि तुम्हारे पापा चाहेंगे कि तुम्हारी अम्मी और मोटी हो जाए? पूछो पूछो पूछो। लेकिन अगर ये आदमी चाहता है तो भाई ये तुम्हारा भला नहीं चाहता, समझ जाओ। और जितने भी लोग यहाँ पे आके मुझे ये बता रहे हैं या बोल रहे हैं, या इस वीडियो पर आकर ये बोलेंगे भाई वो न्यू मदर है, सबके साथ ऐसा होता है, तो तुम बताओ कि तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे शौहर या तुम्हारे होने वाले शौहर या तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा बुरा चाहेंगे क्या? क्या वो चाहेंगे कि तुम 400 किलो की हो जाओ? आज की डेट में पता है वेट पुट ऑन करना कितना खतरनाक है, कितनी हजार बीमारियों को लेकर आता है। तो भैया हो जाओ तुम भी 400 किलो की, कंपटीशन कर लो अपनी चालू अप्पी से, चलो लग जाओ कंपटीशन में, ठूसम ठास मचाओ। तो कहता है तुम क्यों इतनी जल्दी वेट कम करने के चक्कर में लगी पड़ी हो? भैया ये आदमी को झेला ना जा रहा है बिल्कुल। कहता है कि जब तुम्हारा शौहर है, जिसको तुम्हारे साथ रहना है, जब वो सही है तो तुम्हें दुनिया के लिए क्यों कम करना है? लेकिन धीरे धीरे होता रहा है। वो फोकस कर रही है इस चीज पर कि मैंने अब कुछ शुरू, डेफिनेटली हो सकता है इसने कुछ शुरू करा हो, जो कि अच्छी बात है भाई। अगर इसने कुछ शुरू करा है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। वो कहावत आपने सुनी होगी ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो भाई करने की कभी भी ठान लो आप। बहुत सारे लोग, अब न्यू ईयर आ गया है तो न्यू ईयर पे नया जो है अपना शपथ ले लेते हैं कि भाई अब मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे आज से ये करना है, मुझे नए साल से ये करना है। ये तो अच्छी बात है कि उसने नए साल से पहले शुरू कर दी। तो कभी भी आप अच्छे काम के लिए कभी भी आप ये शुरू कर दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इसने शुरू किया है तो वेल एंड गुड, एंड कीप इट अप। और लगातार अगर कंसिस्टेंसी से बनी रहोगी तो डेफिनेटली ये वर्कआउट होगा और अच्छा रिजल्ट भी आएगा, बशर्ते कि तुम्हें अपने मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा और किसी की, और अपने पति की तो बिल्कुल भी नहीं सुननी। ये नालायक आदमी तो चाहता ही नहीं है कि तुम फिट हो जाओ। यही थी भाई जो सबको ज्ञान बांटती थी और खूब से सारे अच्छे से, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने प्रमोशन के इन सारे कामों में लगी रहती थी और खूब उसके लिए तो खूब मेहनत करती थी। बाकी तो किसी काम को हाथ लगाए या ना लगाए, लेकिन जब वही औरत ऐसे पूरा अपना ओला डाल के अपने ऊपर दूसरों को ज्ञान बांट रही है, फिर एक्सक्यूजेस दे रही है ना, बजाय इसके कि एक बार मोटापे से छुट्टी पाकर उसने उन सब चीज़ों को झेल चुकी है और फिर झेलने के लिए लग गई है। जब पता है कि तुम्हारे पास ऐसा, तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो इतना ख़राब है, या यूँ कह लो कि तुम्हारा जो है ना बॉडी इस तरह की है कि तुम जब भी थोड़ा बहुत भी खाते हो वो भी तुम्हें को वेट पुट ऑन करता है, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें प्रेगनेंसी और ये सब डिलीवरी वो फेस निकलने के बाद कि उस पर जो है उसी पे टिके रहना। माना कि तुमने प्रेगनेंसी में खाया है, अभी कौन सी क्रेविंग हो रही है भाई तुम्हें, जो तुम खाते खाते रुकने, रसगुल्ला खाओगी, पिज्जा खाओगी, बर्गर खाओगी, ये खाओगी, वो खाओगी। अरे भाई किसी को तो ना कहो, किसी चीज को तो ना कहो। धीरे धीरे हो रहा है काम, तो तुमने खुद देखा था ना, धीरे धीरे तुम्हारा काम हो रहा था। तू होने देगा तभी तो, तू ही लाया था ना रसगुल्ले बाहर से, ले ले ले, खा ले रसगुल्ले खा ले। ये नहीं चाहते इसका 1 इंच भी कम हो जाए। तुमने देखा था ना जो कपड़े तुम्हारे नहीं आ रहे थे, हो रहा था ना। ये आदमी किसी का सगा नहीं, इसके लिए एक डायलॉग है, फिट बैठता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फनी ने ठगा नहीं। कहती है थोड़ा सा इंचेस का फर्क आया है, बस मेढा नहीं खाना है। ये सारी चीजें तू अब से 4 महीने पहले भी शुरू कर सकता था, जब उसका बच्चा 3 महीने का हो चुका था। ब्रेड यहाँ पे देखो लाइट जल रही है बेहतरीन, एक लाइट तो तेरी बीवी ने, तेरी साली ने तोड़ भी दी पूल वाली। फ्रेंड यहाँ पे जो भी व्लॉग बनेंगे, बिलॉग बनेंगे थोड़े मोड़े, क्योंकि यहाँ पे हम लोग घूमने आए। अरे भाई साहब क्या झूठा आदमी है यार तू। पता है क्या, वन नेटवर्क नहीं आ रहे, व्लॉग बना नहीं पा रहे, जनाब
आप इनको कंटेंट लेने नहीं दे रहे तो अकेले घूम फिर के भटक के क्या ही कंटेंट बना पाएंगे। एक ही कंटेंट को दो दो तीन तीन लोग दिखाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। और दूसरा, नेटवर्क नहीं आ रहा कि उसको एडिट करना, अपलोड करना, तो इसलिए एक्सक्यूज दे रहा है, तो इसलिए ब्लॉग ज्यादा आ नहीं पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि चालू कोई जो है स्ट्रेस ले। वाह, स्ट्रेस ले क्यों भाई? वो प्रेग्नेंट है क्या, या उसको कोई तकलीफ है जो वो स्ट्रेस लेगी? वो स्ट्रेस लेती कब है? वो जिस दिन अपने वेट का स्ट्रेस लेगी ना भाई साहब, वो अपने आप मुंह पे ताला लगा लेगी, हर चीज को ना कहना सीख जाएगी। हम भी जितना बनेगा पूरा ब्लॉग मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ल देखने की आदत पड़ जाए, ताकि कल को मैं जब अपना ब्लॉग चलाऊंगा तो तुम मेरी शक्ल को झेल पाओ। क्योंकि एक दो दिन ये जो है एंजॉय कर ले, क्योंकि मोदाहा से अभी मैं एंजॉय करके आया था, अब इसकी बारी है कि मैं इसको एंजॉय कराऊं। वाह भाई वाह, डील करके है ये। ऐसा लग रहा है तुझे झूला झोल के। वाओ वाओ, मजा आ गया। ये यहाँ की प्रॉपर्टी है, जो भी है बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे इसका। वो सामने बन रहा है खाना, वो देखो खाना बनना। और इसने आते के साथ ही ये कहा था, ये देखो तुलसी। उसने कहा ये वो सीरियल वाली तुलसी नहीं है फ्रेंड, तुलसी बिरानी। सीधा सीधा नहीं बोल सकता था ये तुलसी मैया है। और क्या बनना है? खाना बनना है। सब बढ़िया है? सब क्या कर रहे हो? जाओ जाओ वहाँ घूम के आओ। दादा तुम वहाँ घूमो, दादा तुम हम। अबे तू होता कौन है भाई? किसी को भी तू यहाँ पे हुक्म चलाने वाला कि तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। वैसे जिसने भी बना रखा है थोड़ा सही बना रखा है, खूब खुला खुला अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी। बच्चों के लिए झूले वगैरह कुछ डाल रखे हैं, बड़ों के लिए भी झूले हिंडोले डाल रखे हैं। इस तरह से बॉन फायर के लिए ये चारपाई डाल के, ये जो चौपाल होती है एक तरीके की चौपाल का लुक क्रिएट किया हुआ है। पेड़ पौधे अच्छे से वेल मेंटेन किए हुए हैं। क्या बनवा रहे हो? कहता कॉमेडी। अब कॉमेडी किसको समझ में नहीं आएगा तो समझ लो जो छोटी छोटी मुर्गी के बच्चे होते हैं ना, उनको कॉमेडी कहते हैं। और वो देसी मुर्गी, सॉरी। और उनके हिसाब से वो कौन बना रहा है? बिहारी स्टाइल। बिहारी बन रहा है क्या कॉमेडी बन रहा है? उसने साफ साफ बोला कॉमेडी बन रहा है, लेकिन बिहारी स्टाइल में। कहता तुम्हें कैसे पता? कहता हमने देख लिया, इनका स्टाइल बनाने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल वैसा। ये शानदार। ये एक बंदा कैमरा लेके सब जगह घूमता फिर रहा है कि देखो ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ये डाइनिंग टेबल है, ये बुफे सिस्टम है, यहाँ हम खाना खाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। क्योंकि भाई साहब इनको मिला जुला प्रमोशन आया था, क्योंकि हम साथ साथ हैं तो चलो हम साथ साथ है जो ना मिलकर सर्व प्रमोशन करते हैं, जिससे कि हमारा 100% फ्री हो जाए सब कुछ। तुम बिहार से जबरदस्ती छेड़खानी कर रहा है ये धर्मदादा के साथ और निक्कू के साथ। और ये देखो खटिया पड़ी, खाना खाओ, मस्त सो जाओ। बैठे तो पहले, अभी देखते हैं किसका वजन कितना। चलो उठाओ, चलो उठाओ। अभी तू कहाँ, निक्कू कहाँ? निक्कू बेचारा पतला दुबला। अबे तेरा वजन कम है क्या? 73 किलो। कहता 73 तो बहुत होता है, तू बता ना तेरे में कितना। कहता लगा ताकत, लगा ताकत। और वो ऊपर ही चढ़ा पड़ा है, अब तू उठ ही नहीं रहा, तब तेरे में वजन ज्यादा है। जब पता है कृष्णा वेजिटेरियन है तो क्यों कह रहा है भाई उससे खाना है कॉमेडी? उसने भी कह दिया ना ना ना। पर भाई क्या ही कर सकते हैं, वो तो खुद ड्रीम जॉब कर रहा है, उसकी माँ बड़ी खुश होगी, बड़ी आशीर्वाद दे रही होगी। अब देखो कंटेंट मिल नहीं रहा, बेचारे क्या कर रहा है, नौकरों के साथ, किचन में साथ, एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ मटरगश्ती कर रहा है। बिल्कुल बोरिंग और एकदम सस्ता व्लॉग। अब यहाँ पे एक पोल खुली कि जब भी कभी शर्त लगती है तो कृष्णा कहता है आप ही के तो रेस्टोरेंट में ले जाके खिलाता है, आपको नहीं पता? कहता नहीं। कहते आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ टिकेगा तो इसको पता चलेगा ना। तो जब भी कभी शर्त लगाता है तो वहां ले जाके इनको खाना खिला के लेकर आता है। भाई साहब सही है, सही है, सब मजे कर रहे हैं। कहते हैं बोले अगर जीत जाओगे तो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे, तो तुम्हारे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिला देता है। वाह भाई वाह, सही है। कहता है इसकी तनख्वाह में काटेंगे आप। फिर चालू के पास आके कॉमेडी खाना है, कॉमेडी क्या होता है? तो उसने भी बता दिया कुकड़ू को। अब बताया है कि स्कूल का नाम क्या है? कहता सुंदर। वैसे निक्कू नाम तो नहीं होता, कुछ होगा डेफिनेटली, उसको शॉर्ट नेम में निक्कू बोलते रहते हैं। तो कहता है ले तो नेम रिवील हो गया। फ्रेंड्स फिर हम यहाँ पे सब बैठ के कॉफी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे। सबकी शक्ल पे 12 बज रहे, कोई इंजॉय नहीं कर रहा, सबकी शक्लों पे 12 बज रहे थे। मैडम वहाँ पे बैठ के जीने पे बैठ के अपने बच्चे को कुछ खिला रही है, नानी उसके साथ लगी पड़ी है, अम्मी कॉफी पी रही है, पापा ब्लैंक बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूं क्या करूं। पिज्जा बस बेवकूफों की तरह से इधर उधर देख रही है, भाई पैर पे पैर रख के कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। ये कैसा इंजॉय हो रहा है भाई? और हैदर जो है वो रूहान के स्ट्रोलर में घूम रहा। ब्रांड बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, इसलिए मैं चौकीदार बना घूम रहा हूँ, ये शंबल ओढ़ के। फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। एक एक क्लिपिंग बड़ी मुश्किल से बेचारों को शूट करने को मिली। ऐसी ठंड है ना जैसी मोदाहा में थी, तो क्यों छोड़कर भाग के आए थे मोदाहा की ठंड को? फ्रेंड्स वहां से आके मोदाहा को मिस कर रहे थे तो वैसे ही ठंड मिल गई, मतलब ठंड से इनका पूर्ति हो गई भाई मोदाहा की। माँ बाप कहाँ हैं?
ननद नंदोई कहाँ है, उनको बुलाओ तो पूर्ति होती, ठंड से पूर्ति कर ली। अरे भाई साहब, अम्मा पापा लोग आएंगे ना तो ऐसी जगह पे लेके आना उनको। हाँ, आते ही नहीं है, वो कहते थे कहाँ ले जा रहे हो इतनी दूर, कहाँ ले जा रहे हो, इतने छोटे आइसक्रीम भी खा रहे हो तुम ठंड में। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो, ये मिक्स वेज है, ये दाल है, ये नॉन वेज है, ये है, सब खोल खोल के हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे सब सर्दियों में मर रहे हैं, सर्दी से मर रहे हैं, और यहाँ पे लोग 2,500 रुपए की शर्त लगा रहे हैं। अब शर्त लग रही है कि पूल में कौन जाएगा। 2,500 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए तक के लिए भी लोग जाने को तैयार। हाँ भाई, हाँ सही है, तू चला जा, तू तो 2,500 रुपए में जो वो क्रिकेट खेलता था उससे तो अच्छा ही है, 5,000 रुपए की शर्त लग रही है। कहता है कृष्णा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। और आप सबको एक बात बताऊं, बच्चा परेशान हो रहा है इसका बहुत ज्यादा, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसका फेस बता रहा है, हैरान परेशान सा है वो, क्योंकि उसको वैक्सीन लगी है। तो जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं ना वो उसको हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप को बचपने में बिल्कुल भी केयर नहीं है बच्चे की। और एक चीज अगर और नोटिस करोगे, चालू नजर मिलाए ना मिलाए कैमरे से, लेकिन बच्चे का फोकस पूरा कैमरे पे होता है। ऐसा लगता है जैसे अब आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हो, इतना परेशान हो रहा है ये। कपड़ चपड़ 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 इन्होंने शोर मचा के रख रखा है, और बच्चा बिल्कुल परेशान हो रहा है इधर उधर, वो जैसे जैसे अनईजी फील हो रहा हो। 5 के लिए नहीं, 7 के लिए नहीं, 3,000 के लिए नहीं, 2,500 के लिए शोर मचा के रख रखा है, पूरा कमरे को उठा रखा है इन्होंने आवाज से। अब देखो मैडम, मैडम के हस्बैंड, मैडम का बेटा और मैडम की सास जो है ना नदारत है यहाँ से। ये फैमिली टाइम हो रहा है उनका। भाई फरार हो गई भाई आधी फैमिली। अब पापा के किस्से बताए जा रहे, खिन्नी के पेड़ से कूदे थे, इतनी सारी यादें थी, फिर भी कहे भाग आए। और भाई किसी ने एक बहुत ही वैलिड सवाल पूछा था, उन्होंने मेरे को सवाल नहीं पूछा था एक्चुअली, उन्होंने अपने पॉइंट शेयर किए थे। उन्होंने ये कहा ये जो बोर होकर वहां से भागे हैं अम्मी, चलो जनाब और ये सब तो चलो वहां पे रह रहे थे, तो वही उन्होंने अपना जवानी बचपन बिताया। चालू तो खैर पैदा भी भोपाल में ही हुई है, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि इनकी अम्मी ने तो यहाँ पे शादी करके यहाँ से 1-2 साल बाद गए हैं ना, तो क्या इनके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था क्या? जनाब के पापा का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, अब्बू पापा का कोई फ्रेंड सर्कल में कोई मिलने नहीं आया इनसे, और ना ही अम्मी की कोई भी सहेलियां हैं जो उनसे मिलने आई हों, या वो इनको इस लायक नहीं समझते कि वो इनसे मिले। फ्रेंड हम आ गए हैं चौकीदार, जागते रहो। उजड़े चमन वाले बाल लेकर, गंदी सी दाढ़ी लेकर, आंखें ऊपर चढ़ा रखी है, गंदे से दांत है, तो लग रहे हैं ना पूरे के पूरे गुटका किंग चौकीदार। पुराने किस्से बता रहे हैं कि एक वो होता है, पेड़ होता है, उसके ऊपर से चढ़ चढ़ के लोग तालाब में कूदते थे। तो अम्मी बता रही है इनके बहुत किस्से थे, ये वहां पे तल्ली के पेड़ पे चढ़ के वहां से डाई मारते थे, कूदते थे, वहां पापा कूदते थे, ऊपर से जंप मारते थे। फिलहाल अभी कोई 2,000 में नहा रहा है, कोई 500 में नहा रहा है, फिलहाल अभी बहुत ठंड है, कोई नहीं नहा रहा। कहता 5,000 रुपए ले लो और आधे घंटे तक पानी में खड़ा। हाँ हाँ, जान चाहे किसी की चली जाए, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ये बंदा इसको कंटेंट बनाने जाए। और पता नहीं क्यों ना घर के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ना, ये उनके साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। भाई भाभी तो इसको मुंह लगाते नहीं, दामाद जैसी इसकी घर में इज्जत है नहीं। अरे क्या ही इज्जत होगी जो खुद के माँ बाप को छोड़ के भागा है और जरूरी काम बताने के चक्कर में यहाँ पे गुलामी कर रहा है। वाह भाई वाह भाई वाह, फनी बाबू बढ़िया है। चलो अभी इनका आधा व्लॉग बाकी है, बाकी का पार्ट 2 बनाऊंगी और आज ही बनाऊंगी और रात से पहले ही अपलोड करूंगी। तब तक आप इसको एंजॉय करो, तब तक मैं दूसरा बनाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके ही पार्ट 2 के साथ इसी चैनल पर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।